बचाओ अभियान ये हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रदेश के सभी जिलों के अंदर। जहाँ जहाँ स्कूल बंद किए जा रहे हैं बच्चों के, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे और वहाँ अभिभावकों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो धरना भी देंगे और इसके बाद फिर मंडल स्तर पे हम लोग धरना देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में मामला खारिज हुआ है, बड़े अफसोस की बात है कि बच्चे उम्मीद से गए थे कि शायद सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, न्यायालय उनकी बात सुनी, जज साहब ने भी याचिका खारिज कर दी। तो अब रास्ता हाई कोर्ट का है और सड़क का है। तो हाई कोर्ट में भी जो मामला खारिज हुआ उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और पूरे यूपी के अंदर हर जिले में स्कूलों को बचाने के लिए लड़ाई होगी, आंदोलन होगा और संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला। जिस तरह बात की जाए भाषा को लेकर के बवाल चल रहा है इस समय, देखिए वो बिल्कुल गलत है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, चाहे तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो, चाहे वो असमिया हो, बंगाली हो, तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो हिंदी से भी किसी को नफरत करने का अधिकार नहीं है। हिंदी भाषा भी इस देश की भाषा है और बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। तो उससे कोई मराठी व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, उसके साथ अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति भी दुर्व्यवहार करेगा, हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में भाषा के नाम पे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो। हर भाषा का सम्मान है। मराठी भी भारतीय भाषा है, तमिल भी भारतीय भाषा है, बंगाली भी भारतीय भाषा है। मैं उड़िया बोल लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे मराठी बोलने नहीं आती तो ये मेरा अपराध है। मैं उड़ीसा में रहा, वहाँ पे वो भाषा सीखी, मैं बोल लेता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्तर भारतीय जा रहा है महाराष्ट्र में और वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, तो इसमें क्या उसका अपराध है? और उसके कारण से उसके साथ मन से के लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये कतई ठीक नहीं। 2027 का चुनाव आ रहा है, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे आप? तैयारी क्या है? हम लोग 26 के चुनाव पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव जो 2026 में होगा, उसके लिए गांव-गांव में संगठन निर्माण कर रहे हैं। जनता के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, श्रमदान का भी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश का। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगर योगी सरकार फैसला लेती है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, तो हम उसका भी स्वागत। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं योगी जी समय, अगर बात की लगाने अयोध्या भी आ रहे हैं वो। अरे आप देखिए कितनी बुरी तरीके से लोगों के घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए। अब आप ये पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, हाईवेज के नाम पे कितने पेड़ उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली कहने से नहीं, जमीन पे भी करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सवाल है। कानून व्यवस्था को लेकर कांवड़ यात्रा का जो मामला चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में त्योहार जो है वो तनाव का कारण बनता जा रहा है। होली हो तो तनाव, दिवाली हो तो तनाव, ईद हो तो तनाव, बकरीद हो तो तनाव, मुहर्रम हो तो तनाव। तो त्योहार तनाव का कारण थोड़ी बनना चाहिए। अब कांवड़ का महीना है, उसको उस पर्व को हर्षोल्लास के साथ सब मनाएं। अब आप पैंट खोल के धर्म चेक कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दे दिया? किसने दे दिया अधिकार? तो इसलिए दुनिया का कोई भी मुल्क नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाया और उसका सीधा उदाहरण पाकिस्तान है, बगल का देश। तो जिस देश में नफरत, हिंसा, दंगा फसाद को बढ़ावा दिया जाएगा, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो हमारी जो पहचान है धर्मनिरपेक्षता की, अमन चैन की, भाईचारे की, हमको उस पर कायम रहना चाहिए।